अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मैं कौन हूँ, ये सर्वांग योग उपदेश प्राप्त करने के लिए मैं कौन हूँ ये मालिका उदय में आई और इस मालिका के इस नवीनतम अंक में स्वागत करते हुए हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मित्रों, मैं कौन हूँ की खोज में जब हम चलें तो हम उद्भिद से चलें, पेड़ पौधों से, और आज जारज खानी श्रेष्ठ सर्व साधन संपन्न मानव योनि में उपस्थित है। और फिर मानव योनि में जब हम आते हैं तो सबसे पहले कहते हैं मैं। तो मैं किसे मानते हैं हम? जो ये शरीर है। और ये शरीर यानी मैं जैसे मेरा ये अंग मुझसे अलग नहीं है, मेरा ही अंग है, उसी तरह वो शरीर को हम अपना मान लेते हैं। वो तो अपना है ही और उसी से तो हम व्यक्त हुए हैं, वो साकार स्वरूप है। और इस साकार स्वरूप कैसे बना है, किन तत्वों से बना है, और वो कहाँ कहाँ हमारे शरीर में कार्य कर रहे हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये हमारे शरीर के किन किन अंगों में उपस्थित है, जिससे कि हम ये जान सके कि इस विश्व में और इस पिंड में कोई भी अंतर नहीं है। जो पिंड है वही ब्रह्मांड में है और जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। पिंड और ब्रह्मांड की एकात्मता को जांचने के लिए हम जब चलें तो हमारे ये ध्यान में आया कि ये शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है और 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, पंच प्राण इसके रूप में ये उपस्थित है। आइए अब इसके आगे जानने का प्रयास करते हैं। हमने इसके पूर्व ही कहा था कि उद्देश्य 2 प्रकार के होते हैं। वास्तविक इस मनुष्य शरीर की धारणा स्वस्वरूप के लिए हुई है। भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं कि ये स्थूलता क्यों पाई है, इन पंच महाभूतों और त्रिगुणों ने स्थूलता क्यों पाई है, मनुष्य शरीर बनकर ये क्यों आया है। तो वो कहते हैं जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कफ वात बने पित्त वेग से कूदने लगे। ये जो 3 गुण थे जिन्हें सत्व रजतम कहा है, वो तीनों स्थूल रूप से हमारी नाड़ियों में कफ वात पित्त बनकर स्पंदित हो रहे हैं। कफ वात बने पित्त वेग से कूदने लगे, इसी से स्थूलता पाई। इसी से यानी वो जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण थे वो कफ वात पित्त इस प्रकार से सूक्ष्म हुए और वो सूक्ष्म मन बुद्धि अहंकार बनकर स्थूल हुए। सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म स्थूल। स्थूल ही सूक्ष्म है, केवल उसके संपूर्ण विलास का वैभव का समय होना चाहिए तब। हम में ही 3 गुण हैं, लेकिन जब वो प्रसंग आता है तब हमारे वो गुण नजर आने लगते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक है, ये किसी का बना बनाया खेल नहीं है, ये प्राकृतिक है। और इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि तुमने ये जो शरीर को स्थूल रूप से पाया है स्वरूप बोध के लिए। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ के उत्तर के लिए ही इस विश्व का हर शास्त्र और हर ग्रंथ निर्माण हुआ है। क्योंकि ईश्वर को तब जाना जाएगा जब ये निश्चित हो जाए कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ के लिए ही ये शरीर का निर्माण हुआ है। अब आइए आगे बढ़ते हैं।
अब हमारे पास एक बुद्धि नाम का अवयव है, वो अंतःकरण है। जैसे मन अंदर रहता है वैसे ही वो भी अंदर ही रहता है। बुद्धि, मन छानबीन करने के बाद बुद्धि को वो अपना जो अहवाल है वो सौंपता है और बुद्धि निर्णय करती है। बुद्धि निर्णय करती है। वो बुद्धि को निर्णय, बुद्धि भी जानना चाहती है मैं कौन हूँ। तो उसने ये देखा कि मैं मन के लिए कार्य करती हूँ, मन यानी इंद्रियों के लिए कार्य करता है, और इन सभी का समापन अहंकार में होता है। बुद्धि ये मन का ही परिष्कृत रूप है जो कि आगे चलकर निर्णय लेने में यानी हमारी सहायता करता है, यानी जीवात्मा की सहायता करता है। मैं कौन हूँ? अब ये तो हो गया ठोस, यानी जिसे कहते हैं स्थूल, जड़। इसे ही प्रकृति कहते हैं। 5 तत्व, पंचमहाभूत और 3 गुण, ये इनकी जो इकट्ठा अवस्था है वो साम्यावस्था, उसे ही प्रकृति कहते हैं और वही ईश्वर का साकार स्वरूप है। मैं कौन हूँ ये इस तरह साकार, सगुण, प्रत्यक्ष और जिसे कहते हैं कि इंद्रियां और मन के द्वारा उपलब्ध प्रायोगिक। अब हम और आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये जो शरीर में जो कार्य हो रहा है ये किसी विशिष्ट समय के लिए हो रहा है। जब इस शरीर से वो यानी लिंग शरीर, ये जो अपना स्वरूप है, जो हम हैं जीवात्मा जो है, जिसने इस शरीर को धारण किया है, वो कौन है? और प्रश्न तो उसी का था, मैं कौन हूँ। लेकिन उसके पास जो साधन थे, उन्हीं साधनों से वो जांच करता हुआ चला जा रहा है, मैं कौन हूँ। अब वो और उत्क्रांत होकर आया है और चाहता है आगे बढ़ना, मैं कौन हूँ। तब उसके ध्यान में ये आता है कि ये जितना भी विश्व है सब प्रिय का ही नज़ारा है। यहाँ अप्रिय कुछ है ही नहीं, यहाँ कुछ अप्रिय है ही नहीं, सब प्रिय ही प्रिय है। एक तिनके से लेकर, गोबर से लेकर, लकड़ी से लेकर, प्लास्टिक से लेकर, हवा, पानी, यहाँ क्या अप्रिय है? अप्रिय तो कुछ है ही नहीं। ये सारे अंग विविध आकारों में हमारे पास है, क्या व्यर्थ है? हमें प्रिय नहीं है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। ये जो प्रियत्व है, जरूरत है, चाहत है, ये इसका क्या स्वरूप है? और इसका स्वरूप देखते समय हमारे ये ध्यान में आता है कि ये अनंत आकारों प्रकारों में जो कुछ भी दिख रहा है, इन सब में शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है ही जैसा इसमें है। तो क्या ये मैं इतना विराट है जो प्रियत्व रूप से कण कण में ओतप्रोत व्याप्त है? मैं वो हूँ। तो फिर जब मैं वो हूँ तो इन क्षुद्र वासनाओं के पीछे क्यों दौड़ता फिरता हूँ और ये क्षुद्र वासनाओं को पूर्ण करने में ही अपना संपूर्ण जीवन लगा देता हूँ, जबकि मेरा मूल आशय स्वस्वरूप दर्शन है? ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसा क्यों होता है ऐसा? तो उसके लिए ये उदाहरण दिया जाता है कि जैसे ये संपूर्ण है, ये संपूर्ण एक ढेला है। अब इसमें से ये पार्ट जब अलग होता है, वस्तुतः ये वस्तु में और इस वस्तु में कोई अंतर नहीं है। जो मिठास यहाँ है वही मिठास यहाँ है, जो मिठास यहाँ है वही मिठास यहाँ है ना? इसके भी कण कण में है, इसके भी कण कण में है। जो इसमें है वो इसमें है। इसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है, तो इसमें भी है। अब अंतर क्या है? ये छोटा है, इसी का है, छोटा है। अब ये विराट से जब ये जीवात्मा इस प्रकार शरीर धारण करके उपस्थित हो गया,
तो ये इसको यदि ये जानकारी मिल जाए कि मैं इसी का अंश हूँ, तो क्या होगा? इसकी क्षुद्र चिंताएं, विवंचनाएं, संघर्ष, स्पर्धा, मत्सर, क्रोध, परिग्रह, ये निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जब ये जानेगा कि मैं इससे अलग हुआ हूँ, मैं जीऊँ इस इच्छा से, और फिर इसमें ही विलीन हो जाना है, इसी से निकला हूँ, इसी में विलीन हो जाना है। मैं शूद्र हूँ, छोटा हूँ, मेरा ये नाम है, मेरा ये संप्रदाय है, मेरी ये जाति है, ये क्षुद्रता जो है वही जीवात्मा का लिंग शरीर है। और ये लिंग शरीर तभी विराट शरीर में, विराट में विलीन हो सकता है जब तक कि ये अपनी विशालता का, विराटता का अनुभव प्रत्यक्ष प्रयोग द्वारा न ले लें। जब ये कण इसी का है, इसका बोध इसे हो जाएगा, तो ये अपनी क्षुद्रता से छूट जाएगा। मैं जीवात्मा हूँ, परमात्मा का अंश, परमात्मा का अंश हूँ, जीवात्मा बनकर उपस्थित हूँ। और जीवात्मा और शिवात्मा, इसमें कोई अंतर नहीं है। एक सागर है, उसी सागर से निकली हुई बूंद है ये जीव। इस जीव ने मैंने वास्तविक स्वरूप का दर्शन करके समाधान होने का यही एक मौका नरजन्म का है, और उसको हम अवश्य ही यानी कृतार्थ करेंगे, ये नरजन्म का अवश्य ही सार्थक करेंगे, इसलिए कि हमें सद्गुरु की प्राप्ति हुई है। तत्वदर्शी सद्गुरु की प्राप्ति होना ही इस विश्व में सबसे बड़ा प्राप्तव्य है, सबसे बड़ा, यानी उसने प्राप्त कर लिया, इससे बड़ी प्राप्ति और कोई हो ही नहीं सकती, जो हमें स्वस्वरूप की जानकारी प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा दे दे। और ये हमारे ही गत जन्मों के, अनंत जन्मों के कर्मों का फल है, जो इस जन्म में हमें सद्गुरु का दर्शन हो जाता है, और वो इस तरह हमें विराट में यानी लय, इस जीवात्मा का लय करने की युक्ति बताते हैं। और इसी युक्ति को हम अब क्रमशः जानेंगे। मैं कौन हूँ, इस मालिका का समापन यहाँ करते हैं, और आप सभी को सर्वांग योग सद्गुरु युक्ति के महादालन में ले चलते हैं। सर्वांग का योग करते हुए विश्वरूप परमात्मा का क्रमशः व्यवस्थित और सभी वेद, शास्त्र, उपनिषद आदि से